श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने पाठ किया था, अर्थ और भाव भी अध्ययन किया था 37वें श्लोक का, जिसमें प्रभु ने कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात तुमको युद्ध करना है, मरोगे तब स्वर्ग मिल जाएगा, जिंदा रहोगे तो धरती का सब सुख प्राप्त करोगे। इसलिए कुंती मैया के बोले हुए शब्दों को याद करके तुम धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कल हम विस्तार से आपको बताए थे। अब हम 38वें श्लोक का, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक पाठ कर रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये श्लोक का पाठ किया आपने। शब्दार्थ भगवान कह रहे हैं, जय पराजय लाभा लाभो जय जय। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर समय कृत्वा, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। ततो युद्धाय युज्यस्व, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान समझा रहे हैं, युद्ध का निश्चय कर लेने के पश्चात अर्जुन की क्या मनस्थिति, अर्जुन की क्या मनस्थिति होगी, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। इस श्लोक अर्थात 38वें श्लोक। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करता हूं तो सभी संबंधी मारे जाएंगे, वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, सब नरक में जाएंगे, मुझे बहुत पाप लगेगा मुझको। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, न एवं पापम अवाप्स्यसि, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा ये तुम मेरे हिसाब से युद्ध करोगे, मेरे हिसाब से चलोगे, क्योंकि तुम पाप नहीं कर रहे हो। युद्ध करते समय तुम्हें अपना धर्म याद रखना है, अधर्म नहीं करना है, कर्तव्य पालन करना। युद्ध के समय ध्यान में रखना है, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख दोनों को समान समझकर, समान मानकर, लाभ अलाभ, जय अजय, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको बराबर मानकर युद्ध करो। केवल कर्तव्य मानकर युद्ध करो। तो इसके पश्चात अर्थात सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को बराबर मानने के पश्चात युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में लगो, युद्ध करो। न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार मान करके युद्ध करने से तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ तक जो उपदेश भगवान ने किया है उसका अधिकांश भाग आत्मज्ञान का। बाद में थोड़ी सी क्षत्रिय धर्म की भी शिक्षा दी गई। आत्मधर्म की शिक्षा के बाद, आत्मधर्म की शिक्षा में भगवान ने बताया था कि तुम आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है, ऐसी बातें भगवान ने बताई थी। फिर देह धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म की बात बताई। अब 39वें श्लोक को आप पाठ करिए, जो बड़ा मार्मिक है भक्तों। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या
युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु। बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। अब शब्दार्थ, हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा, सर्वथा कर्मों के बंधन को नष्ट कर डालेगा। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं, भक्तों, एषा ते अविहिता सांख्ये, एषा ते अविहिता सांख्ये। ये विचार जो मैंने अब तक व्यक्त किए वो सांख्य अर्थात ज्ञान योग के विषय में थे। अब सांख्य, कई लोग समझते नहीं सांख्य क्या होता है। अब वो चर्चा आ रही, इसलिए उस बात को समझो आप अच्छी तरह। और बुद्धि योगे तू इमाम सुनो, अब मेरी इन बातों को तू कर्मयोग के विषय में सुन। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहस्यसि। अपनी बुद्धि को यदि तुम ठीक प्रकार से कर्मयोग में लगा दोगे तो कर्म का बंधन पूर्ण रूप से त्याग दोगे, कर्म के बंधन को त्याग दोगे। इसका क्या मतलब हुआ भक्तों? कर्म बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक पाप का बंधन, एक पुण्य का बंधन। और पाप के बंधन में बहुत से नारकीय और निम्न योनियों की प्राप्ति होती है, और पुण्य के बंधन में बहुत से सुखपूर्ण योनियां, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये पाप एवं पुण्य दोनों प्रकार के कर्म बंधन ही होते हैं। अब जो तुमको कर्मयोग के विषय में बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं उसके अनुसार कर्मयोग में अपनी बुद्धि को लगाकर कर्म करोगे तो तुम्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा, ऐसा प्रभु ने कहा। अब हम चर्चा कर रहे हैं एषा ते अविहिता सांख्ये। अभी तक मैंने तुमको सांख्य के विषय में सुनाया था। सांख्य का तात्पर्य क्या होता है भक्तों? कुछ भक्त लोग जानना चाहते हैं कि सांख्य योग क्या होता है। सांख्य का तात्पर्य है 24 तत्वों की संख्या के आधार पर आरूढ़ बातें। सांख्य का मतलब क्या हुआ? जो 24 तत्व हैं इस शरीर के, उसके उन 24 तत्वों की संख्या के आधार पर आरूढ़ बातें, ज्ञान जिसको कहा जाता है, वही सांख्य योग। वे तत्व कौन से हैं 24? वो समझो आप। पहला, नश्वर शरीर के 5 भौतिक तत्व, पंचभूत। क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर अर्थात हवा। ये मरणोपरांत भूतल पर ही रह जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये तत्व कहीं नहीं जाते, यहीं धरती पर ही रह जाते हैं। और दूसरा है 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, नासिका, घ्राणेंद्रिय जिसको बोलते हैं, रसनेंद्रिय अर्थात जीवा, श्रवणेंद्रिय अर्थात कान, त्वचा या स्पर्शेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर, गुदा उपस्थ और मुख। और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 5 तन्मात्राएं, इंद्रिय विषय, जो इसको तन्मात्राओं को इंद्रिय विषय भी कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तन्मात्राएं।
तो प्रथम जो 5 तत्व भूतल में विलीन हो जाते हैं, पंचभूत हैं वो, और शेष 19 तत्व जीवात्मा के साथ जाते हैं मरण के बाद। जब शरीर का मरण होता है तो जीवात्मा के साथ 19 तत्व जाते हैं, और उन्हीं की बात जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये भक्तों 19 तत्वों की संख्या के आधार पर जो अध्यात्म और ज्ञान की बातें चलती हैं उनको ही सांख्य योग कहा जाता है। जो पंच महाभूत हैं वो तो भौतिक शरीर की रचना करते हैं, जो अधिष्ठान है, यानी उसी के अंदर रह करके हम कार्य करते हैं, पंचभूत के शरीर के अंदर, जिसमें पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म होते हैं और उनका बंधन लगता है, पाप और पुण्य का। इन दोनों से हम कैसे बचें यही बता रहे हैं भगवान। अब भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं। बुद्धिया युक्त यजा पार्थ, हे पार्थ, यदि तुम अपनी बुद्धि को ठीक से इसमें लगाओगे, अर्थात कर्मयोग में अपने विचार, अपने निश्चय को पुष्ट कर लोगे, तो कर्म बंधन प्रहास्य से कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ये विषय थोड़ा कठिन है भक्तों, लेकिन यदि आप सावधानी से श्रवण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाए, इतना कठिन भी नहीं कि न समझ में आवे, थोड़ा सा सावधानी से सुनना और समझना पड़ेगा। तो मैं और चर्चा करूंगा इस विषय की फिर से, और कल दोबारा चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे आप भूलें नहीं इस बात को। आज दिव्य रथ पर विराजमान प्रभु और उनके भक्त श्री अर्जुन, इन दोनों को, अर्थात इन दोनों ईश्वर और भगवान के भक्त भगवान दोनों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।